देखो, सबसे पहले इस मूवी के बारे में बात करेंगे, पर मैं वीडियो में कहीं भी मूवी की ना कोई क्लिप यूज़ करूँगा, ना फ़ोटो यूज़ करूँगा, ना एक्टर एक्ट्रेस का नाम यूज़ करूँगा, ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है और मुझे नहीं पता कि ये लोग कब स्ट्राइक मार दें और मेरा चैनल गिर जाए। सबसे पहले तो इस मूवी को तुम मूवी की तरह ट्रीट मत करो, तुम इसे ट्रीट करो ताजमहल की तरह। और एक काम करो, इसे बनाने वालों के हाथ कटवा दो। भाई ये ऑडियंस को इतना चूत समझते हैं ना कि इसकी कोई हद नहीं है। ये इन्हें लगता है कि इनके सामने कुछ भी रख दो, ये इतने चूत कि कुछ भी देख लेंगे। पर ऐसा है नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इस फिल्म के एक्टर को हम बोलेंगे छपरी, क्योंकि उसकी सारी हरकतें छपरियों वाली है। और इस फिल्म की एक्ट्रेस को हम बोलेंगे निब्बी, क्योंकि इस एक्ट्रेस की सारी हरकतें निब्बियों वाली है इस फिल्म में। पहले आते हैं इस कहानी के कैरेक्टर्स के ऊपर। भाई पहले तो ये समझो कि इस फिल्म को किसी छपरी ने ही लिखा है, क्योंकि इस फिल्म के जो मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, उनके जो ट्रेड्स हैं, उनके जो तरीके हैं, कोई छपरी ही सोच सकता है। समझो कि भाई जो इस फिल्म का मेन एक्टर है, उसे इस कहानी का हीरो दिखाया गया है, पर उसके जितने भी आदतें हैं, उसके जितने भी ट्रेड्स हैं, वो किसी छपरी से मिलते हैं। और इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है, उसकी सारी आदतें किसी निब्बी या वैम्प से मिलते हैं, किसी कहानी की हीरोइन से मिलते ही नहीं। लेकिन उन्हें हीरो और हीरोइन की तरह दिखाया जा रहा है। मतलब समझ लो कि ये दो साइड कैरेक्टर्स हैं, जिनकी कहानी किसी ने मांगी नहीं थी, किसी ने इस फिल्म की डिमांड नहीं की थी, पर करंट ट्रेंड को देखते हुए इस फिल्म को इन लोगों ने बना दिया। डायलॉग्स इतने घटिया हैं भाई इस फिल्म के कि तुम्हारे कानों से खून आ जाए। भाई जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ डायलॉग्स मत डालो ना, मत शेरो शायरी करो। इतने घटिया डायलॉग है ना भाई कि तुम सोचो कि ये जानबूझ के इतने क्रिंज बन रहे हैं, ये सच में इतने क्रिंज है भाई। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, पर इस फिल्म के इंटरवल में एक टाइम पे एक लड़की के कैरेक्टर को बैडेस दिखाने के लिए इतनी घटिया बात करवाते हैं ना ये लोग, कि तुम सोचोगे कि भाई ये मूवी क्यों देखने आ गया मैं। और वो औरतों को ना डिग्रेड करने वाली बात है। मैं बाकी डायलॉग्स तो स्पॉइल नहीं करूंगा, तुम खुद ही जाके देखो, अपने कानों से खून निकलवाओ। पर ये वाला पर्टिकुलर मैं तुम्हें डायलॉग बताता हूँ। इस फिल्म में जो निब्बी का कैरेक्टर है, वो बहुत बड़ी और फेमस एक्ट्रेस है, ठीक है। तो वो छपरी से परेशान होकर बोलती है एक बार कि भैया, इस छपरी को जो मारेगा मैं उसके साथ एक रात के लिए सो जाऊंगी। अब तुम सोचो कि इसको इतनी बड़ी एक्ट्रेस दिखाया गया है, कुछ भी बोल सकते थे कि भाई पैसे दूंगी, अगली मूवी में तुम्हें ले लूंगी, या अगली कोई मूवी बनेगी उसके लिए पैसे नहीं लूंगी, लेकिन नहीं, यही दिखाना था। और सिर्फ किस लिए, कि भैया इस फिल्म के एक्टर्स को बैडेंस दिखा सके। बाकी तो तुम खुद समझदार हो, बाकी लोग जो बोलते हैं कि बॉलीवुड ही लड़कियों को आज़ादी दिलाएगा, बल्कि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड ही लड़कियों को बहुत सालों से ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहा है। खैर, अब आते हैं कहानी पर। कहानी में एक छपरी होता है जो कि काफ़ी अमीर और पावरफुल इंसान का बेटा है। अब अमीर और पावरफुल से आपको लग रहा होगा कि वो जो कैरेक्टर है, इस छपरे का बाप, वो विलन होगा, पर ऐसा नहीं है। वो एक आइडियल बाप का कैरेक्टर है जो अपने बेटे की भलाई चाहता है और उसे गलत रास्ते पर जाता हुआ देखकर उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। पर आजकल के छपरियों के हिसाब से ऐसा इंसान जो आपकी भलाई चाहे, बुरा काम करने पर आपको रोके टोके, वो कौन है? वो आपका दुश्मन है, वो आपकी आज़ादी के खिलाफ है। तो बस इस कैरेक्टर को भी ऐसे ही ट्रीट किया गया है कि भैया ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है। ये जब तुम मूवी देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी जो छपरी है वो घमंडी टाइप का है, किसी की सुनता नहीं है। एक दिन इसे एक डिब्बी दिखाई देती है, उससे इसे प्यार हो जाता है देखते ही। मतलब कि बाकी रोमांटिक मूवीज़ में जैसा होता है ना, कि गजनी में होता है कि जब वो असिन के कैरेक्टर को देखता है, आमिर खान का कैरेक्टर, तो वो कुछ अपाहिज बच्चों की हेल्प कर रही होती है, तो उसकी अच्छाई देखकर उसे प्यार हो जाता है। या रहना है तेरे दिल में, आर माधवन का कैरेक्टर जो है, जब हीरोइन के कैरेक्टर को देखता है बारिश में बच्चों के साथ खुशी से नाचते हुए, तो उसका बचपना देखकर उसे प्यार हो जाता है। इस मूवी में ये एक्ट्रेस की खूबसूरती को देखता है और प्यार करने लग जाता है। प्यार भी भाई क्या कहूँ कि उससे ऑब्सेस्ड ही हो जाता है। तो इस चीज़ को इन लोगों ने रोमांटिसाइज़ करने की कोशिश की है, जो कि मेरे हिसाब से रोमांटिक तो भाई बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से भाई ये प्योरली लस्ट है। अब तुम या कुछ लोग छपरी लोग आएँगे जो इसे कहेंगे कि भाई प्यार ऐसे ही होता है, पर मेरे हिसाब से तो भाई ये लस्ट है। अब जो निब्बी है, वो उसे इस पूरी फ़िल्म में कहीं भी नहीं कहती कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या मुझे तुमसे शादी करनी है, या मुझे तुम्हारे साथ आगे रहना है। लेकिन भाई ये तो दिल टूटा आशिक है। दिल टूटा आशिक क्या करते हैं? कुत्ते बन जाते हैं लड़की के पीछे। यही हमारा छपरी कैरेक्टर करता है, जहाँ जाए उसके पीछे जो ये निब्बी करे वहाँ पहुँच जाए। मतलब प्यार मोहब्बत के नाम पे लड़की से लीच की तरह चिपक जाओ, ये है इस मूवी में। अब एक नॉर्मल लड़की क्या करेगी? उससे बचेगी, उससे भागेगी, पुलिस पे कंप्लेन करेगी, लोगों से बताएगी। पर ये तो आशिकों की कहानी है। ये क्या होता है इसमें? ये लड़के के साथ घूमती है,
कहीं भी जाता है उसके साथ चली जाती है, जो भी जहाँ भी वो आता है उसे मना नहीं करती है, क्योंकि ये तो एक बैडेस्ट कैरेक्टर है। और बैडेस्ट कैरेक्टर तो ऐसे ही होता है, तुम्हें क्या पता, तुम तो मतलब वो उससे नफरत करना चाहती है, पर कहीं भी पहाड़ों में उसके साथ घूमने निकल जा रही है, ये दिखा है इस मूवी में। अब आते हैं एक्टिंग पर। इस मूवी में जो एक्ट्रेस है, भाई मैंने उसकी कोई मूवी देखी नहीं इससे पहले, तो तुम बताना कि उसकी एक्टिंग कैसे है, पर इस फिल्म में मुझे खराब ही लगी, ना डायलॉग अच्छे है ना एक्टिंग। अब आते हैं एक्टर पे। भाई क्या ही बोलूं, इस भाई को एक्टिंग का क भी नहीं आता। इसकी एक फिल्म आई थी 2016 में, मैं उसका भी नाम ले लूँगा, दोबारा से री रिलीज़ हुई थी, और कुछ छपरियों के हिसाब से उसने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए थे, लेकिन वो भी चप्पल छाप ही थी भाई मूवी। छपरी ने एक्टिंग के नाम पे जो लोटे डुबाया ना, हर जगह गोबर सा मुंह बना के घूम रहा है। उस मूवी में भी 2016 में आई थी, जो कि बहुत बड़ी हिट बताते हैं लोग, बहुत ही अच्छी लव स्टोरी बताते हैं। इस मूवी में भी वो यही कर रहा है। एक मूवी आई थी हसीन दिलरुबा, उसमें भी इसका 20 मिनट के आसपास का रोल होगा। उसमें भी भाई तुम मुझे एक क्लिप निकाल के दिखा दो कि ये बहुत अच्छी एक्टिंग की इसने। भाई पूरी मूवी में है, एक दो चीज़ें लग गई होंगी, वो लग जाता है ना, तुक्का लग जाता है, तो वहाँ पे अच्छी दिख गई होंगी, पर भाई इसे नहीं आती एक्टिंग। इसने इस मूवी में जो एक्टिंग का पिछवाड़ा खोल के उसमें मिर्ची डाली है, मैं तुम्हें उसके बारे में क्या ही बताऊँ भाई। ऑन अ सीरियस नोट, भाई इस मूवी को ना सीरियसली अगर देखा जाए तो बहुत ही सीरियस मैटर से ये डील करती है, जो कि होता है हैरेसमेंट। तुम्हारी जान पहचान में बहुत सारी लड़कियां होंगी, तुम्हारी बहन होंगी, दोस्त होंगी, बीवी होंगी, तुम सोच के देखो कि एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आदमी उनके पीछे पड़ जाता है, और पीछा ही नहीं छोड़ रहा। और किसी लड़की से पूछ के देखो कि क्या ये रोमांटिक लग रहा है सुनने में, नहीं ना भाई, ये उस लड़की के लिए ना एक बहुत डरावनी सच्चाई बन जाएगा। और वो लड़का ना सिर्फ उस लड़की के लिए, बल्कि उसकी फैमिली के लिए भी एक सीरियस थ्रेट बन जाएगा। अब ये मूवी पता है किससे रिलेट करेगी? उन लोगों से जो लूजर्स है, जिन्हें कभी किसी लड़की ने भाव नहीं दिया, या जिस लड़की को वो पसंद करते हैं वो इनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती ना, उनसे ये रिलेट करेगी, क्योंकि उनके लिए सच्चा प्यार, दिल टूटे आशिक यही होते हैं। पर भाई ऐसा नहीं है कि ये इस मूवी में रोमांटिसाइज किया गया है, ये प्यार व्यार नहीं है, ये प्रॉपर प्योरली हैरेसमेंट है। तो अगर तुम्हें ये मूवी देखनी है तो जाकर देखो, और मुझसे पूछो तो भाई मत देखो। तुम जाकर डर मूवी देख लो शाहरुख खान की, उसमें तुम्हें यही सेम कहानी बहुत ही सीरियस तरीके से दिखाई जाएगी, बहुत ही इंटेंस तरीके से दिखाई जाएगी। उसमें ना तुम्हें सिर्फ ये कहानी और भी अच्छी तरीके से दिखाई जाएगी, बल्कि तुम्हें मिलेगी उसमें अच्छी एक्टिंग, अच्छे एक्टर्स, अच्छे सॉन्ग्स, अच्छी राइटिंग, ये सब कुछ मिलेगा। तो भाई तुम वो देख लो, इसे देखने से अच्छा। बाकी तुम बताओ क्या सोचते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।